बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल लिनियस के बारे में। कार्ल लिनियस एक स्वीडिश बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट और फिजिशियन थे, जिन्हें मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पिता भी माना जाता है। लैटिन भाषा में ये कैरोलस लिनियस के नाम से खासे प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 23 मई 1707 को दक्षिण स्वीडन के रसहल्ट में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोलस एंजेमरसन था, जिन्होंने बाद में अपना पारिवारिक नाम लिनियस अडॉप्ट कर लिया था, और इनकी मां का नाम क्रिस्टीना ब्रॉडरसोनिया था। कार्ल लिनियस को बचपन से ही पौधों और फूलों से खासा लगाव था। वो जब कभी उदास होते और उन्हें कोई फूल थमा देता तो उनकी उदासी दूर हो जाती थी। बचपन में उनका अधिकांश समय अपने बागीचे में ही गुजरता था। लिनियस की शिक्षा की शुरुआत उनके पिता ने घर पर ही की। वो उन्हें बुनियादी लैटिन, धर्म और भूगोल पढ़ाते थे। उनकी उम्र जब 7 साल की हो गई तो उनके पिता ने उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर हायर कर दिया था, जिनका नाम जॉन टैलेंडर था, और लिनियस अपने इस टीचर को पसंद नहीं करते थे। 2 साल की घरेलू शिक्षा के बाद 1717 में उन्हें लोअर ग्रामर स्कूल भेज दिया गया। वो वहाँ शायद ही पढ़ते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता वो शहर से दूर चले जाते और अलग अलग पौधों और फूलों को निहारते रहते। उनके पिता उनकी पढ़ाई की स्थिति जानने के लिए जब कभी भी उनके शिक्षकों के पास जाते तो उनके शिक्षक उनकी शिकायत ही करते थे। लिनियस की उम्र जब लगभग 15 साल हुई और वो अपने लोअर स्कूल के अंतिम वर्ष में पहुंचे तो उनके हेडमास्टर, जिनका नाम डेनियल लेनरस था, जिन्हें बॉटनी विषय में खुद काफी रुचि थी, ने लिनियस की बॉटनी विषय के ऊपर उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने अपने गार्डन की देखभाल की जिम्मेदारी लिनियस को ही सौंप दी। डेनियल लेनिरस ने ही लिनियस की मुलाकात जॉन रोथमैन से करवाई, जो खुद एक डॉक्टर, टीचर और बोटनिस्ट थे। रोथमैन ने ही लिनियस के बॉटनी विषय के ऊपर रुचि को और बढ़ा दिया और मेडिसिन के क्षेत्र में उनकी रुचि जगाने में भी उन्होंने ही उनकी मदद की। रोथमैन उनके उन गिने चुने शिक्षकों में से एक थे जिन्हें उनकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उनके अधिकांश शिक्षकों का ये मानना था कि लिनियस एक स्कॉलर कभी भी नहीं बन सकते। जॉन रोथमैन ने ही उन्हें समझाया कि बॉटनी एक गहरा विषय है। उन्होंने ही लिनियस को टॉनफोर्ड की पद्धति के अनुसार पौधों को वर्गीकृत करने का तरीका सिखाया। लिनियस की उम्र जब 21 साल हुई तो उन्होंने लूड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर किलियन स्टॉबियस से हुई, जो एक प्रकृति विज्ञानी, फिजिशियन और हिस्टोरियन थे। उन्होंने लिनियस को अपने पास पढ़ने, रहने और अपनी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। प्रोफेसर स्टॉबियस अपने खाली समय में स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए फ्री एडमिशन देते थे। प्रोफेसर स्टॉबियस जैसी प्रतिभा के संपर्क में रहने से लिनियस के ज्ञान का भी काफ़ी विस्तार हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी अधिकांश उच्च शिक्षा उपसाला यूनिवर्सिटी से हासिल की और वहीं 1730 में उन्होंने बॉटनी के ऊपर लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। 1735 से 1738 के बीच वो स्वीडन से बाहर रहे और अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा, और इसी दरमियान नीदरलैंड में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब सिस्टमा नेचुरे का पहला एडिशन प्रकाशित करवाया। कुछ समय के बाद वो स्वीडन वापस लौट आए और उपसाला यूनिवर्सिटी में ही उन्हें मेडिसिन और बॉटनी का प्रोफेसर बना दिया गया। 1740 के आसपास स्वीडन के द्वारा उन्हें अलग अलग जानवरों और पौधों की प्रजातियों को खोजने और वर्गीकृत करने के लिए लंबी यात्राओं पर भेजा गया। 1750 से 1760 के दरमियान भी उन्होंने अलग अलग जानवरों, पौधों और खनिजों को जमा करना और वर्गीकृत करना जारी रखा, और साथ ही साथ वो अपनी किताब के कई वॉल्यूम्स भी प्रकाशित करवाते रहे। लिनियस को मॉडर्न इकोलॉजी के संस्थापकों में से भी एक माना जाता है। वो अपनी मौत के समय विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। इस महान वैज्ञानिक का 10 जनवरी 1778 ईस्वी को 70 साल की उम्र में स्वीडन में ही देहांत हो गया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।